परिवर्तन ही संसार का नियम है। We have to move on and I will move on। मुझे जाना है। एटलीस्ट ये तो नहीं जा सकती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो मैं बस nothing। ये क्या है? क्या? कहाँ जा रही हो तुम? मैं जहाँ से आई थी बस वही वापस। यही बात हुई थी ना हमारी, कृषि जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक मुझे यहाँ रहना होगा, और बस कृषि नॉर्मल हो गई। उसे उसकी मम्मा के बारे में सच्चाई भी पता चल गई और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। सो फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो इस बात का तो डर है ही नहीं, तो उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो तुम जब चाहे उसकी हार्ट सर्जरी करा सकते हो। यू नो, शी बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड थैंक यू। तुम्हारे वजह से मेरी माँ की सर्जरी हो गई। थैंक्स अ लॉट, तुमने बहुत हेल्प की मेरी माँ को। भी घर पे मेरी जरूरत होगी ना तो मुझे उनका ध्यान भी मुझे ही रखना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। बस हमारी डील पूरी हो गई। एंड कांग्रेचुलेशन। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, सो या कांग्रेचुलेशंस। मेरा याद है ना, स्पेशली जब से सबके सामने पहले अपने प्यार का इजहार किया, तब से यू नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा है। सो और हकीरा को भी ये मेरा यहाँ रहना खटकेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो आई गॉट टू गो। जो उलझ गया था वो निकल गया। अब तुम जा सकते हो। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। ओ तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो
अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। ये अस्मिता की अमानत, अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो इसे अपने पास नहीं रख सकती। अब लीजिए। इसे आपको सौंप रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हम कृषि को बुलाकर लाते हैं। अरे यार, ये अच्छी खासी जा रही थी, जाने दो ना उसे। हाँ प्लीज। अरे रहने दीजिए ना मम्मा, क्या जरूरत है। क्योंकि देविका जा रही है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। ऋषि देविका से बहुत अटैच्ड है। बच्चों का दिल आपको पता है ना कितना कमजोर होता है बेचारी। वो बुरा लगेगा उसे जाते हुए देखकर। आप कहना क्या चाहती हैं अकीरा? आंटी जी, बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, वो जल्दी घुल मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और आपको कृषि के हार्ट की कंडीशन तो पता ही है ना, बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे पैनिक अटैक वगैरह आ गया तो इट्स वेरी रिस्की नो। वैसे भी वो खुश है, ऊपर चाहत के साथ खेल रही है। इसीलिए कह रही थी मैं, और कुछ नहीं। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। कम से कम कृषि को अच्छे से भाई तो बोल दूं, प्लीज। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या देविका? नहीं। कृषि, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप ऐसे नहीं जा सकती। एक मम्मा तो खो चुकी हूँ, तो मैं एक और मम्मा को नहीं खो सकती। कृषि, देखो मुझे जाना तो पड़ेगा। मेरी माँ ना मेरा वेट कर रही है। उनका ऑपरेशन हुआ है ना, तो उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। नहीं, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब नहीं, मैं आपको छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ।
मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। अब जब मुझे बुलाओगे तब मैं मिलने आऊंगी, प्रॉमिस। अब कभी कभी आप मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना, ठीक है? पक्का? तो ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ओके? लेकिन अब पापा की शादी तक तो रुक सकती है ना? प्लीज। आप एक काम कीजिए, अपनी मम्मा को भी यही बुला लीजिए। सही कहा ना पापा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऋषि ने बिल्कुल ठीक कहा। देविका, आप रुक जाइए ना। आप इतने दिन तक हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर यहाँ रही हैं। और आपकी शक्ल हूबहू अस्मिता जैसी है। आप यहाँ रहेंगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे अस्मिता हम सबके साथ ही है। रुक जाइए ना। हाँ, रुक जाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है तुम रुक जाओगी तो ऋषि को अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो तुम रुक ही जाओ। हम लोग वैसे भी सोच रहे थे संगीत फंक्शन के लिए किसी सिंगर को बुलाने के लिए। तुम्हारा तो मेन प्रोफेशन ही है ना गाना गाना। तुम ही गा लेना ना हमारे फंक्शन में, है ना शान? It'll be nice। और ये मत सोचना कि घर की बात है तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कायदे से पूरे पैसे दिए जाएंगे तुम्हें, ओके? और अच्छा होगा तुम्हारे करियर के लिए। इतनी हाई प्रोफाइल वेडिंग में तुम गाना गाओगी। थैंक यू। मैं आपके सामान सेट करने में हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। उम्मीद तो यही करते हैं देविका कि आपका इस घर में रहना हमेशा की बात हो जाए। हे दुर्गा माँ, कोई चमत्कार कीजिए, हमारी इस उम्मीद को हकीकत बना दीजिए। ओके, चलो आज मैं ना आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने आज ही बनाई है। सुनाओ 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 सुनाओ। मुझे आज कोई स्टोरी नहीं सुननी। आप अपने रूम में जाके सो जाइए रेणुका आंटी। आपकी हैबिट बन डाली मुझे, और अगर आप चले जाओगे तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद का तो काम ही आना। अब एक काम कीजिए, अगर आपको मेरी याद आएगी तो आप मुझे बुला लेना। मैं कौन सा दूसरे शहर में रहती हूँ, मैं तो इसी शहर में रहती हूँ। तुरंत आ जाऊंगी, ओके? फिर भी अब मेरी मम्मा तो नहीं बन रही हो ना।
अच्छा कहानी नहीं, एक जोक सुनाती हूँ, ओके? नहीं सुनने मेरा मूड अरे नहीं ऐसे है। कैसे मूड नहीं है? जोक तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ओके, सो जोक ये है कि एक चींटी हाथी के ऊपर बैठ जाती है और दोनों ना एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं। तब उसी वक्त चींटी हाथी को बोलती है कि दोस्त, मेरे वजन की वजह से अगर तू ये पुल क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो मुझे नीचे उतार दे। पानी ना, चींटी का कितना ही वजन होगा। नहीं, दूसरा जोक, ये तो एकदम कमाल का है, एकदम कमाल का। ओके, सो रास्ते में ना बहुत सारी चींटियां ना गप्पे लड़ा रही होती है और वहां से एक हाथी क्रॉस करता है। तो चींटी ने गुस्से में ताव में आके हाथी से कहा कि ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ाएगा? तो दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, अरे क्या बेचारे को डरा रहा है, पहले अकेला चल रहा है वो। I mean, चींटी हाथी, समझ रहे हो ना? नहीं, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ये भी नहीं। अच्छा, लास्ट फाइनल जोक। तो चींटी जा रही होती है तो हाथी ने चींटी से पूछा, ए चींटी कहाँ जा रही है? तो चींटी ने कहा कि मैं दर्जी के पास जा रही हूँ अपने लिए फ्रॉक सिलाने। तो हाथी ने चींटी से कहा कि अगर थोड़ा सा कपड़ा बचेगा तो मेरे लिए शॉर्ट्स भी सिलवा देना। ये वाला तो फनी था ना। चींटी कभी फ्रॉक पहनती है क्या? तो वही तो जोक था। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? हाँ? नहीं, वो हंसते हंसते आंसू आ गए होंगे। चलिए वापस हो जाइए। कम ऑन, स्लीप। पापा अंदर आइए ना। आपको पता है देविका आंटी ने ना कितने फनी जोक बोले। आप भी आकर सुनिए ना। हाँ सुना मैंने सब, कितने सिली थे ना। अच्छा जी, तो बाप और बेटी दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाओगे? हाँ चलो, एक आधा हाथ हो जाए, मैं भी तो सुनूं कि आप लोगों के जोक्स कितने अच्छे होते हैं। मैं सुनाती हूँ। ओके। एक बार चींटी के लिए हाथी का रिश्ता आया था और चींटी ने मना कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि हाथी मोटा था। नहीं, क्योंकि उसके दांत आगे आ रहे थे। आगे एक सेल्फी। पापा पास में आओ। ये क्यों? ये देखो। ये सारी मस्ती, ये सारे पल मेरे दिल में और कैमरे में रिकॉर्ड करती है। देविका आंटी के जाने के बाद मुझे उनकी याद आएगी ना, ये फोटो और वीडियो देख लूंगी, मैं खुश रहूंगी।
चलिए अब बहुत मस्ती हो गई। अब प्रिंसेस अब जाकर सो जाइए। चलिए। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मेरा बच्चा, चलो सो जा। गुड नाइट पापा की बच्ची। ब्रश कौन करेगा? ब्रश कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, क्या ब्रश कौन करेगा? ब्रश कितनी खुश है कृषि देविका के साथ। आई जस्ट विश कृषि हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहे, उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे।